सभी लोगों को इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, को पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं वीर वेंकट रमन, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो टॉपिक है इसमें है क्या। तो डेफिनेशन जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ये है कि इट कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड एक्टिविटीज डिजाइंड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मेंबर्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न नेसेसरी स्किल्स टू मीट करंट एंड फ्यूचर जॉब डिमांड। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशंस है तो उसके जो मेंबर्स हैं उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वे फ्यूचर जॉब और करंट डिमांड को पूरा करने के लिए जो नेसेसरी स्किल्स या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर सकें। फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो फंक्शन ऑफ HRD फंक्शंस क्या हैं। इसके 3 प्राइमरी HRD फंक्शंस जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसके 3 मुख्य फंक्शन हैं: ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट: ट्रेनिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉइज द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू अ पर्टिकुलर टास्क और जॉब। डेवलपमेंट एक्टिविटीज have a long-term focus on preparing for future work responsibilities and also increase the capacities of the employees to perform their current job। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, जब आपका कोई कहीं रिक्रूटमेंट होगा या आप कहीं एज ए एम्प्लॉय जाएंगे तो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी। यह ट्रेनिंग किस लिए होगी? इसका 2 मुख्य पर्पज़ होगा कि आप सबसे पहले जो काम करने जा रहे हैं या आपको जो वर्क असाइन किया जाएगा उसको किस तरह से किया जाए उसके बारे में पूरी आप जानकारी हासिल कर लें। दूसरा जो ट्रेनिंग का पर्पज़ होता है वह जब आप किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं या किसी नए फॉर्म्स में या कंपनी या इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसके रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ की जो गाइडलाइंस हैं, वहाँ के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, इन सब के बारे में आपको ट्रेनिंग के दौरान बता दिया जाता है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से जो न्यू रिक्रूटमेंट्स होता है या जो करंट में वर्क कर रहे हैं उनको, नए जो रिक्रूटमेंट होता है उनके लिए जो जॉब उनको असाइन किया जाएगा उसको किस तरह से करना है ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है उसका आउटपुट मैक्सिमम आए, और जो पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उसको किस तरह से किया जाए। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग: ट्रेनिंग के क्या महत्व हैं? ट्रेनिंग का जो महत्व है, फॉर एक्वेंटिंग न्यू वर्कर्स विद द वर्क। जो नए वर्कर्स आएंगे, जो नया रिक्रूटमेंट होगा, वे अपने काम से परिचित हो जाएं, इसीलिए ट्रेनिंग कराई जाती है। मान लीजिए कि आप किसी जो है टेलीफोन इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम कराया जाएगा, आपका क्या काम होगा, इसके बारे में ट्रेनिंग में बताया जाता है। फॉर डेवलपिंग एम्प्लॉइज मोरल: जो एम्प्लॉय होते हैं उनका अपने कार्य के प्रति समर्पण, उनका अपने इंडस्ट्री के प्रति समर्पण, वो जो इंडस्ट्री है या जो उनका कार्य है उसको बखूबी निभाएं, इंडस्ट्री के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको बखूबी निभाएं तथा अपने कार्य को सुचारू पूर्वक संपन्न कराएं। यह सब सिखाने के लिए जो है ट्रेनिंग की जाती है। कभी कभी होता क्या है कि जो वर्कर्स होते हैं वो कंपनी में जो है ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। जैसे कंपनी के रिसोर्सेज का मिसयूज करना। मान लीजिए आपको कोई ऑफिस दी गई, वहाँ पे प्रिंटर लगा हुआ है या और कोई भी चीज़ें हैं, उसका आप कंपनी के काम के लिए ना यूज करके अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं, तो यह जो है कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट्स या कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है।
आपको वही काम करना है जो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि गलत तरीके से छुट्टियां लेते हैं, गलत तरीके से क्या कहते हैं कि अपनी सिक लीव लेते हैं, मेडिकल लेते हैं, उससे कंपनी के का वर्क प्रभावित होता है। यह सब ना हो या एम्प्लॉय ये सब ना करें, इसके लिए उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। फॉर एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ का भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनको कैसे रहना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से उनकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। जब कोई एम्प्लॉय अपने कार्य के बारे में और उसे किस तरह से करना है अच्छे तरीके से जान जाता है, तो ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसका थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट हो ही जाता है। साथ ही साथ और अन्य गतिविधियों में कैसे उसको पार्टिसिपेट करना है, यह सब एम्प्लॉय के अंदर डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी ट्रेनिंग कराई जाती है, क्योंकि जब कोई एम्प्लॉय किसी कार्य को किस तरह से किया जाता है अच्छे तरीके से जान जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका आउटपुट बढ़ जाएगा। फॉर रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स को कम कराने के लिए भी ट्रेनिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई नया रिक्रूटमेंट वाला स्टूडेंट या एम्प्लॉय गया, वहाँ पे जो मशीन्स लगी हुई हैं उसके बारे में उसको प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन वहीं उसको काम करना है, तो जाहिर सी बात है कि बिना जानकारी या बिना ट्रेनिंग के यदि वहाँ पे काम करेगा तो आज नहीं तो कल एक्सीडेंट होना संभव है। इसीलिए एक्सीडेंट को कम करने के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है और उस ट्रेनिंग के दौरान जिस मशीन पर जिसको काम करना होता है उससे पहले ही परिचित करा दिया जाता है। फॉर रिड्यूसिंग सुपरविजन को कम करने के लिए भी ट्रेनिंग की जाती है। मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, नया है, उसे कोई काम दे दिया गया लेकिन वह उस काम को अच्छी तरीके से नहीं समझ रहा है, तो उसको सुपरवाइज करने के लिए एक आदमी बैठाया जाता है। लेकिन यदि ट्रेनिंग के दौरान उसको वही कार्य सही से बता दिया जाए, समझा दिया जाए, तो सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे मैन पावर की बचत होगी। और ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्टेबिलिटी हो, मेंटेन रहे, इसके लिए भी ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी जो है उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति समर्पित रहते हैं, अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो बाहर रेपुटेशन है वो अच्छी होगी, लोगों का आपके ऑर्गेनाइजेशन से संबंध अच्छा होगा, आपके एम्प्लॉय खुश होंगे, इससे आपका जो आउटपुट है वह अच्छा होगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी ट्रेनिंग कराई जाती है। कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा संबंध बना रहे, इसलिए भी ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज से मिलते हैं, एम्प्लॉयर के बारे में सारी जानकारी कराई जाती है, एम्प्लॉयज़ के बारे में भी एम्प्लॉयर को सब कुछ बताया जाता है और इस तरह से वे एक दूसरे को जान पहचान लेते हैं और यह कंपनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एडॉप्टेबिलिटी, आप जिस परिवेश में जा रहे हैं या आपके फर्म्स का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में ट्रेनिंग के दौरान ही वहाँ पे आपको एक विजिट करा के दिखाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि उस इन्वायरमेंट या उस एटमॉस्फेयर में आप ढल जाएं, उसको एडॉप्ट कर लें। तो ट्रेनिंग का पर्पज़ होता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं उसको एडॉप्ट करने की कैपेसिटी भी आपके अंदर डेवलप हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ट्रेनिंग, एक अच्छी ट्रेनिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मतलब ट्रेनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका थीम है, किस सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग होनी है, यह पहले से ही पता होना चाहिए। और जो है जो ट्रेनीज हैं वो उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ट्रेनिंग करें और जो ट्रेनर्स हैं वो भी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही ट्रेनिंग कराएं। फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एम्प्लॉयज़ को आपने ट्रेनिंग करा दी और कुछ एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग नहीं किए
तो उससे क्या होता है कि लोगों की स्किल मिसमैच होती है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो पूरी तरीके से प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में क्या होना है कल किसी को पता नहीं है, या अभी अभी कौन पढ़ाने आएगा, या एक ट्रेनिंग के जो शेड्यूल होता है वो सब प्रॉपर अगर नहीं होता है तो जो ट्रेनिंग करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग में रुचि नहीं होती है और ट्रेनिंग का उद्देश्य जो होता है वह पूरा नहीं हो पाता है। कॉन्टिन्यूटी, ट्रेनिंग में एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। जो एक कोर्स होता है या जो सिलेबस होता है उसको पूरा एक ही ट्रेनिंग के दौरान बताया जाए ताकि लोग एक दूसरे से रिलेट करके हर एक चीज़ को समझ सकें। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के अनुसार ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है कि आप एक अच्छी ट्रेनिंग या लंबे दिन की ट्रेनिंग को अफोर्ड कर सकें, लेकिन फिर अभी आपने उस ट्रेनिंग को रख दिया तो उस दशा में जो है आपकी ट्रेनिंग का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रेनिंग में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, नहीं तो पता चला कोई एम्प्लॉय है उसको कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई समस्या आ गई, वह ट्रेनिंग छोड़ना चाहता है लेकिन आपकी ट्रेनिंग में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वह एम्प्लॉय भले ही ट्रेनिंग करेगा लेकिन उसका मन अपने ट्रेनिंग में नहीं लगेगा और ट्रेनिंग करने का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बाय एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर से ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और जो सीनियर्स होते हैं वे किसी भी जटिल से जटिल जो हमारी समस्याएं होती हैं, जो हमारे काम होते हैं उसको आसानी से समझा देते हैं और लोगों को उनके ऊपर भरोसा भी होता है। इसलिए जो है ट्रेनिंग हमेशा एक्सपीरियंस्ड और सीनियर ऑफिसर से ही करानी चाहिए। थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, जो ट्रेनिंग हो वो थ्योरेटिकल हो और साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो, क्योंकि थ्योरेटिकल अगर हम ट्रेनिंग करा देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं तो ट्रेनिंग का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इसलिए ट्रेनिंग जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों होनी चाहिए। इंक्लूजन ऑफ लेटेस्ट टेक्निक, ट्रेनिंग में जो है लेटेस्ट टेक्निक्स का इंक्लूजन होना चाहिए। जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनका इंक्लूजन होना चाहिए ताकि लोग जो ट्रेनिंग मैटर है या जो अपने काम जो उनको काम दिया गया है उसको आसानी से ट्रेनिंग के दौरान समझ सकें। वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, जो न्यू रिक्रूटमेंट होते हैं उनके जो एम्प्लॉय होते हैं उनको इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि वह अपने डिपार्टमेंट के बारे में, जो उनको वर्क दिया जाए उसके बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे तरीके से जान लें। जॉब ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, जब आप जॉब कर रहे हैं, जब आप किसी कंपनी में वर्किंग हैं उस दौरान आपको जॉब ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि आप अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर सकें या नई टेक्नोलॉजी को सीख सकें। प्रमोशन ट्रेनिंग, प्रमोशन ट्रेनिंग क्या होती है, जब मान लीजिए कि आप किसी पोस्ट पे हैं लेकिन आपका प्रमोशन होना है तो उस प्रमोशन के दौरान आपको नई जिम्मेदारी दिया जाएगा, नया काम दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग करनी होगी ताकि जब आपको नई जिम्मेदारी दी जाए तो उसको आप सुचारू रूप से पूर्ण करा सकें। रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग, रिफ्रेशर्स क्या होती है कि जॉब के दौरान बीच बीच में ट्रेनिंग कराई जाती रहती है ताकि लोग अपने नॉलेज को रिफ्रेश करते रहें और टेक्नोलॉजी से अप टू डेट होते रहें, इसलिए रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग कराई जाती है। थैंक यू। तो आज का जो यह हमारा सेशन रहा वह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे रहा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का यह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसमें ट्रेनिंग टॉपिक को चूज किया गया था अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।